एवं बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। मेरा नाम जागृति सिंह है। मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझसे जो त्रुटियाँ हो उसे क्षमा करें। बम की आवाज गूंजती है और सीने पर गोलियां खाते हुए लहूलुहान देशभक्तों भूमि पर गिर पड़ते हैं, परंतु कोई यहाँ नहीं, कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा है। तो बस एक अलौकिक तेज और उस तेज में अटल विश्वास कि हमारा भारत अवश्य स्वतंत्र होगा। और 15 अगस्त 1947 को यह विश्वास प्रतिफलित भी हुआ, क्योंकि ये देश महापुरुषों का है, ये देश गुणी विद्वानों का, ये देश साधकों संतों का, ये देश वीर बलवानों का, ये देश वीर बलवानों का। गुणीजनों और महापुरुषों की उपस्थिति में भारत की स्वतंत्रता तब तक अधूरी रहती जब तक यहाँ का संविधान न रखा जाए। अतः राष्ट्र निर्माताओं की अधीनता में 26 जनवरी 1950 को भारत का अद्वितीय संविधान लागू किया गया। संविधान तो लागू हो गया था, पर यह बात अभी भी जहन में रखनी शेष थी कि भारत की गौरव गाथा बार बार दोहरानी है। प्यारा भारत देश महान और हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। परंतु अभी भी भारत के सामने ऐसी विषम परिस्थितियां खड़ी थी जो मानव के सपनों को खंडित कर देती हैं। और तब मन में बस यही भाव जागने लगता है कि सोचा था अपने देश को खुशियों से सजाएंगे, क्षमता और सद्गुणों से भारत में बहारें लाएंगे। हाय ये आजादी के बाद क्या क्या हो गया, कलाम के सपनों का भारत ना जाने कहाँ खो गया। और इस खोते हुए भारत का महज एक कारण है कि क्या नीति अत्याचार बढ़ रहा, युग का अर्जुन मौन है, अपमानित द्रौपदी पक्ष में बोलने वाला कौन है। युग के अर्जुन गलती वो उठा ले, गीता का प्रमाण है। अब गुणों के समक्ष झुकेंगे नहीं, हमें करना राष्ट्र सम्मान है, हमें करना राष्ट्र सम्मान है। गणतंत्र की स्वतंत्रता के लिए यह अति आवश्यक है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, मौलिक चिंतन और वैचारिक स्वतंत्रता को बनाए रखें। लेकिन आज ऐसा लगता है कि मिली राजनैतिक स्वतंत्रता पर विचार परतंत्र है, पाश्चात्य चिंतन चरित्र से कहाँ हुए स्वतंत्र है। अभी विश्व देश तंत्रों अपेक्षित मिला कहाँ सम्मान है, और किसी कोने में बैठा रो रहा संविधान है। और सोते हुए संविधान को प्रबल, सशक्त, सक्षम और प्रभावशाली बनाने का अधिकार अगर किसी को है तो वह सिर्फ और सिर्फ हम देशवासियों को, क्योंकि चुनाव के माध्यम से हमें एक सुयोग्य, सुचरित्र नेता का चयन करने का अवसर दिया जाता है। और अपनी भारतीय